राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट सम्मिश्र संख्या के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये हम लोग देखे हैं कि आयोटा क्या है, मीन्स काल्पनिक संख्या क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में हो चुका है। सम्मिश्र संख्या क्या है, उसके बीजगणितीय संक्रियाएं क्या क्या है, फिर गुणधर्म माने सम्मिश्र संख्याओं का योग का क्या गुणधर्म है। बीच में एक टॉपिक इक्वलिटी माने कि सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता की भी बात हुई। आज हम लोग प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज का टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणन का क्या गुणधर्म है। इसका सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का गुणधर्म, ये टॉपिक है। इस गुणन का गुणधर्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला गुणधर्म है क्लोजर लॉ। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, ये क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। क्लोजर लॉ का हिंदी जो है वो समवृत्त है, समवृत्त नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि Z1 = x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 = x2 प्लस आयोटा बाई 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में है। देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है। Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। x1 प्लस आयोटा बाई 1 इंटू x2 प्लस आयोटा बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे। x1 x2 आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो इसके बदले में -1 यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 और माइनस y1 बाई 2। फाइनली ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मेरा रियल पार्ट हो गया। तो इसे हम x1 x2 माइनस y1 बाई 2 रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट है ये, दोनों में आयोटा है। तो आयोटा x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2। फाइनली जब हम प्रोडक्ट किए तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि हाँ, x1 x2 माइनस y1 बाई 2 ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2 ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। कहने का अर्थ है कि ये जो फॉर्म है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, विच इज द फॉर्म ऑफ z = x प्लस आयोटा इंटू वाई। इस फॉर्म में मेंटेन्ड है। इसका अर्थ है कि कह सकते हैं हम कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा।
और जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका अर्थ है कि प्रोडक्ट जो है समवृत्त नियम का पालन करेगा या समवृत्त नियम का पालन करता है। माने फाइनल रिजल्ट हमारे पास में यहां से प्राप्त होता है कि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या है, तो Z1 इंटू Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या होगा या एक सम्मिश्र संख्या है। इसका अर्थ है कि यह जो प्रोडक्ट है यह प्रोडक्ट क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा, समवृत्त नियम का पालन करेगा। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा मीन्स क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब ये क्रम विनिमय, प्रोडक्ट में क्रम विनिमय होना मतलब कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये अपने क्रम को चेंज कर लेता है, ये अपने क्रम को चेंज कर लेता है। तो ये पालन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, माने कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। हम इसके प्रूफ को भी देख सकते हैं, इसके प्रमाण को भी देख सकते हैं। लेट करते हैं कि Z1 इक्वल टू X1 प्लस आयोटा बाई 1 एंड Z2 इक्वल टू X2 प्लस आयोटा बाई 2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब प्रोडक्ट फाइनल निकाल कर देखेंगे कि Z1 इंटू Z2 X1 प्लस आयोटा बाई 1 इंटू X2 प्लस आयोटा बाई 2। फाइनली इसका प्रोडक्ट हम लोग यहां फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं X1 इंटू X2 माइनस Y1 इंटू Y2 प्लस आयोटा X1 बाई 2 प्लस Y1 X2, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसके RHS साइड का प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हम LHS साइड का प्रोडक्ट निकालें। LHS का मतलब कि हम बामा पक्ष का जो है हमने रिजल्ट निकाला। अब हम RHS साइड का प्रोडक्ट निकालेंगे Z2 इंटू Z1 का, तो X2 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू X1 प्लस आयोटा बाई 1। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होता है। अगर इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है तब हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो प्रोडक्ट निकालते हैं X2 X1 प्लस आयोटा X2 बाई 1 प्लस आयोटा बाई 2 X1 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2 बाई 1। फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा X2 X1 माइनस Y2 बाई 1। आयोटा कॉमन हो गया, तो यहाँ से X2 बाई 1 और प्लस Y2 X1 है। अब देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो डाटा है X1 और X2 ये रियल नंबर का डाटा है, बाई 2 बाई 1 रियल नंबर का डाटा है और रियल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए इसे हम X1 X2 लिख सकते हैं।
इसे y1/2 लिख सकते हैं प्लस आयोटा, मतलब इस फॉर्मेट में यहाँ x2 x1 x2 के बराबर है और y2/1 y1/2 के बराबर है, और प्लस आयोटा इसे भी चेंज करेंगे तो हम इसे x1/2 ये by2 और प्लस x1/2 और y1 x2 लिख सकते हैं। तो फाइनल कहेंगे कि यहाँ Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1 दोनों इक्वल है। इसका अर्थ है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब तीसरे लॉ की बात करते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। मीन्स साहचर्य नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम क्या है? Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में रखेंगे इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। बिल्कुल याद होनी चाहिए कि किस किस लॉज का कॉम्प्लेक्स नंबर पालन करेगा। अब इसके भी प्रूफ की बात करेंगे, इसके भी प्रमाण की बात कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा। आप हिंदी में लिखेंगे, माना कि Z1 बराबर x1 प्लस i/1, Z2 बराबर x2 प्लस i/2 और Z3 बराबर x3 प्लस i/3। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 सम्मिश्र संख्या है। और ये याद ध्यान रखना है कि ये सारा डाटा रियल नंबर होता है, जहां की x1 y1 पहले के लिए, x2 और y2 और थर्ड में x3 और y3 सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये जो आयोटा है इसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, ऐसा मानते हैं। अब पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, मीन्स Z1 इंटू Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 और इंटू x2 प्लस आयोटा बाई 2। अब इसका प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा x1 x2 फिर आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2। फिर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे। इसका रियल पार्ट हो गया x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2। आयोटा कॉमन लेंगे तो x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2 फाइंड हो गया। अब इस प्रोडक्ट में Z1 और Z2 के जो प्रोडक्ट है इसमें Z3 का प्रोडक्ट फाइंड निकालना है। मतलब अब इसके प्रोडक्ट में Z1 इंटू Z2 का जो प्रोडक्ट आया उसमें Z3 का प्रोडक्ट आपको लिखना है। मीन्स अब हमारे पास डाटा हो गया x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2
प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस बाई 1 x2 और इनटू x3 प्लस आयोटा बाई 3। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। चलते हैं, तो इस डाटा को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या x3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 x2 x3 माइनस बाई 1 बाई 2 बाई 3 प्लस आयोटा। अब x3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 बाई 2 प्लस बाई 1, x1 बाई 2 और एक टर्म रह गया, x3 से मल्टीप्लाई करना था तो इनटू x3, अब प्लस बाई 1 x2 और ये हो गया x3। अब आयोटा बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो प्लस आयोटा बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 बाई 3, फिर इसमें भी करेंगे तो बाई 1 बाई 2 और बाई 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 बाई 2 बाई 3 प्लस बाई 1 x2 और बाई 3, ये फाइनल आ गया। और फिर यहां आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रिप्लेस करेंगे, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा मेरा। तो फाइनल रियल पार्ट हमारे पास में आ गया x1 x2 x3 माइनस y1 बाई 2 बाई 3 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये डाटा माइनस में हो गया, माइनस x1 बाई 2 बाई 3 और माइनस बाई 1 x2 बाई 3 और प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे दोनों आयोटा वाले टर्म से, तो फाइनल x1 बाई 2 x3 प्लस बाई 1 x2 x3 प्लस x1 x2 बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 2 बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 2 बाई 3, ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास में LHS साइड का इसका रिजल्ट फाइंड हो गया। अब उसी प्रकार से फिर हम RHS साइड के लिए फाइंड करेंगे और RHS साइड के लिए फाइंड करेंगे Z1 इंटू Z3, तो x2 प्लस i बाई 2 और x3 प्लस i बाई 3। देखते हैं x2 x3, फिर आयोटा x2 बाई 3 प्लस आयोटा बाई 2 x3 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 2 बाई 3। रियल पार्ट फिर ये -1 हो जाएगा, तो x2 x3 माइनस बाई 2 बाई 3 प्लस आयोटा x2 बाई 3 प्लस बाई 2 x3, ये फाइनल फाइंड हुआ। अब इस डाटा के साथ Z1 इंटू करना है और हमें फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। Z1 x1 प्लस आयोटा बाई 1 है और मल्टीप्लाई करना है इसके साथ x2 x3 माइनस बाई 2 बाई 3 प्लस आयोटा x2 बाई 3 प्लस बाई 2 x3।
अब देखेंगे इसको प्रोडक्ट कर कर कि फाइनल मेरा क्या आएगा। तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 x3 फिर माइनस x1/2/3। अब इसमें भी x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x1 x2/3 और x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1/2 x3। अब इसमें आयोटा बाई 1 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा बाई 1 x2 x3 माइनस बाई 1 बाई 2 बाई 3 फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 से इंटू करेंगे बाई 1 x2 और बाई 3 प्लस बाई 1 बाई 2 और x3। ये फाइनल आया। अब फिर आयोटा स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, तो एक साथ रियल पार्ट को लिखेंगे x1 x2 x3 माइनस x1/2/3 माइनस बाई 1 x2/3 माइनस बाई 1/2 और x3 और आयोटा वाले टर्म को कॉमन लेंगे तो x1 x2 और बाई 3 प्लस x1/2 और x3 प्लस बाई 1 x2 x3 माइनस बाई 1/2 और बाई 3 माइनस बाई 1/2 और बाई 3। ये फाइनल। अब देखेंगे सारी टर्म को मिलाकर x1 x2 x3 है माइनस बाई 1/2/3 माइनस बाई 1/2/3। अब आपका फाइनल मिलाते हैं x1 x2 x3, ये फाइनल आ गया बाई 1/2 x3 तो बाई 1/2 और x3 निगेटिव में, x1/2 और बाई 3 तो x1/2 और बाई 3 और बाई 1 x2 और x3। ये फाइनली रियल पार्ट हमारा दोनों सेम है। इमेजिनरी पार्ट को देखते हैं x1/2 x3 x1/2 और x3 बाई 1 x2 x3 बाई 1 x2 और x3 x1 x2 और बाई 3 x1 x2 और बाई 3 और माइनस बाई 1/2/3। इस प्रकार से हम देखते क्या हैं कि इसका बायां पक्ष और इसका दाहिना पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये डाटा हो गया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू और ब्रैकेट Z2 इंटू Z3। इसका अर्थ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर साहचर्य नियम का पालन करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वितरण नियम से। ये वितरण नियम है। नियम क्या है? Z2 इंटू Z1 इंटू Z2 कर लेते हैं और प्लस Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और प्लस Z1 इंटू Z3। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम है, या इसको बंटन नियम भी कह सकते हैं।
तो इस नियम का भी ये पालन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका भी प्रूफ हम कर सकते हैं। यहां भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि Z1 x1 प्लस आयोटा बाई 1 है, Z2 x2 प्लस आयोटा बाई 2 है, और Z3 जो है x3 प्लस आयोटा बाई 3 है। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज कर लिए हैं। लिखेंगे कि माना कि सम्मिश्र संख्या है, ये तीनों हमारे पास में सम्मिश्र संख्या है। अब देखते हैं कि क्या ये वितरण नियम का पालन करता है या नहीं करता है। ये फाइंड करेंगे Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहां विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं। तो x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z2 हमारे पास में है x2 प्लस आयोटा बाई 2 और Z3 है x3 प्लस आयोटा बाई 3। अब इसका फाइनल हम रिजल्ट निकालेंगे कि क्या आता है। x1 प्लस आयोटा बाई 1, अब पहले तो यहां एडिशन है, मतलब कि जोड़ का ऑपरेटर है, तो आप जोड़ देंगे रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो ये फाइनल हो गया x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। ये इसका जोड़ हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस x3 से, प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस y3 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस x3 और आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर बाई 1 इंटू बाई 2 प्लस बाई 3। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रख लेंगे। रिजल्ट हो जाएगा मेरा x1 x2 प्लस x1 x3, माइनस में है तो माइनस बाई 1 बाई 2 माइनस बाई 1 और बाई 3। दोनों में आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो x1 बाई 2 प्लस x1 बाई 3 प्लस बाई 1 x2 और प्लस बाई 1 x3 फाइंड हो गया। इसका LHS साइड हम फाइंड कर लिए। अब इसके RHS साइड को फाइंड करेंगे, मतलब अब हम निकालने जा रहे हैं Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो Z1 हमारे पास में है, सपोज किए हुए हैं x1 प्लस आयोटा बाई 1 और x2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस Z1 x1 प्लस आयोटा बाई 1 और Z3 हमारे पास में x3 प्लस आयोटा बाई 3 है। अब सॉल्व करेंगे इसे, x1 x2 प्लस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 2 प्लस, अब इसके सेकेंड टर्म को कर रहे हैं x1 x3 प्लस आयोटा x1 बाई 3 प्लस आयोटा बाई 1 x3 और प्लस आयोटा स्क्वायर बाई 1 बाई 3 मल्टीप्लाई कर लिए।
अब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रिप्लेस करेंगे इस पॉइंट पर और इस जगह पर, तो ये फाइनल x1 x2 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे, रियल हो जाएगा, तो -/1/2 लिख लेते हैं। और यहाँ भी रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, प्लस x1 x3 और -/1/3 ये फाइंड हुआ, प्लस आयोटा। अब आयोटा कॉमन लेंगे, x1/2 प्लस y1 x2 प्लस x1/3 प्लस y1 x3, ये फाइनल आ गया। आप चाहे तो फिर मिला सकते हैं, x1 x2 प्लस है तो प्लस है, यहाँ देखेंगे x1 और x3 प्लस में है, प्लस है, y1/2 माइनस में और -/1/3 प्लस आयोटा x1/2 प्लस x1/3 प्लस y1 x2 और प्लस y1 x3। माने फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आया कि Z1 इंटू ब्रैकेट देंगे Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस ये दाहिना पक्ष प्लस Z1 इंटू Z3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। फिफ्थ लॉ में आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब तत्समक की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक है, गुणन तत्समक कह सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी क्या है? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम गुणा करें कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर अपने फॉर्म को, अपने रूप को या अपने को चेंज नहीं करे, तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा इंटू 0 है, या 1 प्लस आयोटा इंटू 0 में z को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में z आएगा। इसलिए यहां 1 प्लस आयोटा इंटू 0 को गुणन तत्समक के रूप में जानते हैं। गुणन तत्समक कहते हैं। अब देखते हैं कि क्या वास्तविक में ये कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज करेगा या नहीं करेगा। अब मानते हैं कि माना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। तो z इक्वल टू x प्लस आई इंटू वाई है, मतलब आयोटा इंटू वाई है। अब इस x प्लस आयोटा इंटू वाई में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू आयोटा इंटू 0 को, तो x इंटू 1 ये फाइनल, फिर x आयोटा इंटू x इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू वाई इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर वाई इंटू 0, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, फाइनल x हो गया और प्लस आयोटा इंटू वाई बच गया, इक्वल टू z आ गया। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारे पास में गिवन था या जो हम माने थे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है
कि यह नंबर या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडेंटिटी को शो करेगा। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 यक्स प्लस आई वाई सम्मिश्र संख्या यक्स प्लस आई वाई का आप कहेंगे कि गुणन तत्समक है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स, अगर हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z में आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि फाइनल हमारे पास में आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, माने 1 प्लस आयोटा इंटू 0 आ जाए। तो स्वाभाविक है z है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/z को करेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए 1/z नहीं लिखेंगे। क्या लिखना होगा? जैसे सपोज करते हैं कि z इक्वल टू यक्स प्लस आई वाई है, तो आइडेंटिटी निकालना होगा। 1/z क्या होगा हमारे पास? तो 1/x प्लस आयोटा इंटू वाई होगा। इसको कंजुगेट से आप इंटू कर लेंगे, यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई अब बटे यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई। तो यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई 1 से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों में, और ये नीचे देख रहे हैं डिनोमिनेटर जो इसका है वो a प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका हर होगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो यक्स माइनस आयोटा इंटू वाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया वाई स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई बटे हो गया यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो नंबर आया ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर है, यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई के फॉर्म में है, इसलिए इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। मतलब फाइनल हमें बताना होगा तो लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई बटे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई का गुणन प्रतिलोम है। कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/z कर रहे हैं तो आप उसे कंजुगेट से इनटू करके आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाकर लिखेंगे, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये 6 नियम का पालन कर रहा है। क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 6 नियम का पालन करता है स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके महत्वपूर्ण पद को, टर्म को जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म महत्वपूर्ण है और हमें जानना चाहिए, है ना। तो इसके साथ हम आज का जो लेक्चर्स है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।